Hello students, in today's biology class we are going to start new lesson, that is life processes in living organisms part 2. So this is our third lesson. So previous class में हमने second lesson जो life processes in living organisms part 1 ये lesson complete किया है. तो इस लेसन में जो लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 है, इसमें जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, जो कि मैं आज के पार्ट में ये आपको सिखाने वाली हूँ. उसके बाद असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके जो मेथड्स है कुछ विथ एग्जांपल हम देखने वाले हैं. नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, then reproductive health, and last one is population explosion. So ये कुछ पॉइंट्स है जो इस क्लास में हमें स्टडी करने हैं. तो इसमें से आज के क्लास में हम इंट्रोडक्शन जो है इस लेसन का, यानी कि इस लेसन का जो एम है या क्या हमें सीखना है, ये हम देखने वाले हैं. तो लाइफ प्रोसेस जो है ये पार्ट 1 जो है ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. तो कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो ये हमें पता है. तो कैन यू रिकॉल के जो क्वेश्चंस है, इसमें जो फर्स्ट वन है वो है विच आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इसका आंसर है कि जो लाइफ प्रोसेसेस है दैट इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन है, सेंसेशन है एंड रिस्पॉन्स, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. तो ये इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. तो इसमें से हमने रेस्पिरेशन जो है वो प्रीवियस जो लेसन है इसमें डिस्कस किया हुआ है. कुछ प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ इसमें से जो लाइफ प्रोसेसेस है ये स्टडी किए हुए हैं. तो इन प्रोसेसेस को स्टडी करते समय हमने लाइफ प्रोसेस का मीनिंग भी देखा है कि जो प्रोसेसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या जो मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी का मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. सेकेंड क्वेश्चन है विच लाइफ प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी. ऐसे कौन से लाइफ प्रोसेसेस है जो इसेंशियल है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए. तो यहाँ पे देखिए जो हमने रेस्पिरेशन देखा है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. हमने एरोबिक रेस्पिरेशन भी स्टडी किया है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हमने स्टडी किया है. तो इसमें जो लाइफ प्रोसेस है जो कि एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है वो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स है इनका ऑक्सीडेशन होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है. बट जो ऑक्सीडेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो पहले हमें न्यूट्रिएंट्स का सोर्स वहाँ पे अवेलेबल करना है. तो इसमें और एक प्रोसेस नेसेसरी है वो है इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन. ये भी एक लाइफ प्रोसेस है जो हम जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है. तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम अपने बॉडी में एज अ सोर्स ऑफ फूड हम लेने वाले हैं. न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे जो कि कॉम्प्लेक्स है, उनको हम डाइजेशन के प्रोसेस से उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. वही न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्सॉर्ब किए जाएंगे और वो सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. तो वहाँ पे जाने के बाद सेल में उनका ऑक्सीडेशन होगा और उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाएगी. तो इसमें इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ये दोनों प्रोसेसेस है जो कि इसेंशियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दिया है विच आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट आर द डिफरेंसेस. तो ये प्रीवियस लेसन में हमने सीखा है. देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. मेन 2 टाइप्स है सेल डिवीजन के. फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस.
तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो माइटोसिस जो है वो परफॉर्म किया जाता है सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स में, वैसे जो मियोसिस है ये जर्म सेल्स में मियोसिस होता है। जो माइटोसिस है इसमें 2n यानी कि डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वैसे जो मियोसिस है इसमें 4n यानी कि हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसके जो स्टेप्स है वो भी डिफरेंट है, जो कि माइटोसिस इज कंप्लीटेड इन 2 stages, that is karyokinesis and cytokinesis, and meiosis completed in 2 stages, that is meiosis first and meiosis second। तो ये प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किए हैं इनके डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल डिवीजन? सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स का रोल क्या है? तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो कैरोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो इस टाइम पे जो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं तो उन डॉटर सेल्स में ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्या होते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम जो है इनका रोल ये है कि ये पैरेंटल जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी कि जो डॉटर सेल्स है इसमें ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हमने कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो नेक्स्ट जो है पार्ट ये हम अभी देखते हैं। तो लाइव प्रोसेसेस देखे हमने, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन है, सेंसेशन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, ये हमने 9th में डिस्कस किया है। तो ये इसेंशियल लाइव प्रोसेस है जो कि कौन से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर अलाइव रहना है तो ये लाइव प्रोसेसेस उनको परफॉर्म करने हैं। बट इन लाइव प्रोसेसेस को छोड़ के और एक लाइव प्रोसेस होती है जो कि इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो है रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअली रिप्रोडक्शन जो है वो कौन से भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए नेसेसरी नहीं है, बट इट हेल्प्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो स्पेसीज की कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। स्पेसीज का कंटिन्यूएशन यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है या नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होती है जो कि आगे जाके रिप्रोड्यूस होके उस स्पेसीज को क्या कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। तो इस लेसन में हमें जो लाइव प्रोसेस पढ़नी है या सीखनी है तो वो है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए जो ऑब्जर्व करने हैं हमें और इनको आइडेंटिफाई करके हमें बताना है कि ये प्रोसेसेस क्या है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस यहाँ पे पिक्चर दिखाया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पिक्चर है तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि एक स्टेम है और यहाँ से ये दूसरे स्टेम की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। तो ये एक टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या है। बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसमें प्लांट पार्ट्स को यूज़ करके न्यू प्लांट को फॉर्म किया जाता है, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है। तो ऐसे प्लांट पार्ट्स को, वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करके न्यू प्लांट को फॉर्म किया जाता है। जो बी है इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो एग लेइंग प्रोसेस है ये हो रही है इसमें हेन में। तो इससे जो एग है इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और बाद में इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद ये इसका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती है और इससे जो बेबी है इसका फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये भी एक रिप्रोडक्शन का यहाँ पे पिक्चर दिखाया है हेन का। जो सी है पिक्चर इसमें दिखाया है जो सीड है इससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे रेडिकल एंड प्लूमिल का फॉर्मेशन होके रूट एंड स्टेम में इसका कन्वर्जन हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे दिखाई है क्या है, जर्मिनेशन की प्रोसेस दिखाई है। तो प्लांट का रिप्रोडक्शन अलग प्रोसेस होती है और प्लांट का जर्मिनेशन अलग प्रोसेस होती है, ये ध्यान में रखना है। रिप्रोडक्शन अलग प्रोसेस है और जो जर्मिनेशन है वो अलग प्रोसेस है। तो हमें प्लांट का रिप्रोडक्शन इस लेसन में सीखना है
और यहाँ पे जो पिक्चर दिया है वो क्या है, जर्मिनेशन इन प्लांट्स। तो सीड का जर्मिनेशन यहाँ पे दिखाया है, जिससे न्यू प्लांट फॉर्म होता है। जो ये पॉइंट है डी पिक्चर है, तो इसमें ये अमीबा है और अमीबा का यहाँ पे रिप्रोडक्शन दिखाया है। तो एक सेल यहाँ पे पैरेंटल सेल है, इसके बाद इससे 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो मेथड है इसको नाम दिया गया है सिंपल बाइनरी फिजन की प्रोसेस, जिसमें एक पैरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी हमें इन डिटेल यहाँ पे इस क्लास में ही इस लेसन में ही डिस्कस करना है, अमीबा का जो रिप्रोडक्शन है वो। तो यहाँ पे हमने 4 डायग्राम जो है, ये पिक्चर जो है ये ऑब्जर्व किए और इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट इस पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे कुछ कैन यू टेल में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पेसीज। स्पेसीज का मेंटेनेंस का मीनिंग क्या है। तो ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका जो फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं स्पेसीज का कंटिन्यूएशन। तो मेंटेनेंस क्या होता है, तो यही कंटिन्यूएशन जो होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का या न्यू जनरेशन का या प्रोजेनी का जो फॉर्मेशन होता है उसको कहा जाता है मेंटेनेंस ऑफ स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन दैट हैज़ प्रोड्यूस्ड इट। जिस ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो वो एग्जैक्ट कॉपी या जेनेटिकली सिमिलर हो सकता है क्या। तो इसमें ये डिपेंड होगा टोटली कि वो रिप्रोडक्शन का टाइप कौन सा है। अगर वो माइटोटिकली रिप्रोड्यूस होता है या सेल डिवाइड होते हैं तो यहाँ पे ये जेनेटिकली सिमिलर हो सकता है न्यू ऑर्गेनिज्म। बट जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बन के ये अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं हो सकता है जो पेरेंट होंगे उनसे। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें वेरिएशंस बहुत ही लेस अमाउंट में देखने के लिए मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हु डिटरमाइंस वेदर द 2 ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पेसीज विल बी एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट। तो इसमें भी सेम आंसर आएगा कि जो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी के ऊपर ही डिपेंड होगा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होंगे वो उस स्पेसीज में वो सिमिलर होंगे या नहीं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने ये डिस्कस किए कैन यू टेल के, उसमें 4th वन जो है वो है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेल डिवीजन एक बहुत इसेंशियल प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन में भी, क्योंकि सेल डिवीजन होने के बाद ही वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। यानी कि अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं या फिर माइटोसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे माइटोसिस से ही सेल डिवीजन होता है और पैरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस यानी कि माइटोसिस से। और जो मियोसिस होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस के पहले सेल डिवीजन होती है, यानी कि जो जर्म सेल्स है वो फॉर्मेशन होने के लिए उनका मियोसिस होना, वहाँ पे मियोसिस का जो सेल डिवीजन है ये टाइप तो वो परफॉर्म होना नेसेसरी है। उसके बाद ही वो गैमेट का फ्यूजन होके न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। Formation of new organism of same species by earlier existing organism is called as reproduction. तो ये डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस लेसन में हमें मेथड सीखने हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है इसमें 2 एग्जाम्पल्स दैट इज़ ह्यूमन एंड फ्लावर जो हम देखने वाले हैं प्लांट।
तो उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हमने कैन यू रिकॉल एंड कैन यू टेल के जो क्वेश्चंस है ये डिस्कस किए हैं, और कुछ जो पिक्चर्स है वो 4 पिक्चर्स ऑब्जर्व करके उनमें कौन सी लाइव प्रोसेस वहाँ पे परफॉर्म की जा रही है ये हमने डिस्कस किया है। तो आज के होमवर्क में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन जो है ये एज अ होमवर्क आज के इसमें सॉल्व करना है।